प्रिय भक्तों, आप लोग दिन रात पूजा पाठ करते हैं। दिन रात देवी दुर्गा, काली महारानी का नाम लेते हैं। अनेकों प्रकार की हमारे सनातन धर्म में देवी देवता हैं, उनकी नाम लेते हैं। और आज तक आपको नहीं तो कोई देवी देवता और नहीं उनकी कोई शक्ति आपको दर्शन दिए हैं या अनुभव कराए हैं। तो आपको आज से जरूर अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। हमारे दिए हुए निर्देशों का पालन करें। आप लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उनमें आपने कहीं न कहीं कमियां जरूर करते हैं। इनमें हो सकता है कि आप जो पूजा करते हैं वह पूजा आपके देवता को स्वीकार ना हो सकता है आपने गुरु नहीं बनाए हो तो भी आपके देवी देवता आपके हाथों से पूजा नहीं स्वीकार करते हैं। हो सकता है कि आप जो पूजा कर रहे हैं उनमें कमियां हैं। हो सकता है कि आपने गुरु नहीं बनाए फिर भी आप पूजा करते हैं, तो हो सकता है पूजा स्वीकार इसलिए नहीं हो रहा है कि आप जो पूजा करते हैं उनमें कोई न कोई कमियां हैं। या तीसरा कारण हो सकता है कि आपके घर में देवता का वास नहीं है, या आप अपने कुल देवी या कुल देवता की पूजा करते हैं, या अपने घर में किसी भी भगवान या इष्ट का पूजा करते हैं तो उनको कृपा आपके ऊपर नहीं है। तो आपका पहला कारण गुरु नहीं हो सकता है, दूसरा कारण कि आपके पूजा में कमी है, और तीसरा कारण हो सकता है आपके घर में इष्ट या कुल देवता नहीं है, उनका आशीर्वाद आपके घर पर नहीं है। ऐसा हो सकता है। यही तीन कारण में से कोई कारण हो सकता है। कारण ढूंढना होगा। कारण ढूंढने के लिए आपको किसी जानकार के पास जाना होगा और यह सवाल उनके सामने रखना होगा। यदि आप किसी भगत, ओझा या तांत्रिक या किसी बाबा के पास जाते हैं और वह व्यक्ति जानकार है, उनसे ऐसा सवाल करते हैं तो आपको फौरन जवाब मिल जाएगा। यदि आपके ऊपर कुल देवी देवता का आशीर्वाद होगा तो उनको दिख जाएगा, आपके कुल देवी देवता का उनको दर्शन हो जाएंगे, या फिर कोई न कोई उनको सूचना मिल जाएंगे तो वह आपको जरूर बता देंगे कि आपके घर में कुल देवी देवता की कृपा है या आपके घर में ये कमियां हैं। चाहे वो कमियां हैं, जो भी कमियां आपके घर में होंगे आपको बता देंगे। इसलिए आप लोग अपने घर में देवी देवता या इष्ट भगवान का पूजा करते हैं तो उनकी कृपा आपके ऊपर है कि नहीं है, यह जानने के लिए आपको बाबा के पास जाना ही होगा, या फिर आपके घर में कोई जानकार है और वह नहीं बता रहे हैं सही सही तो भी आपको जाना पड़ेगा। आप लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर देवी देवता का सवारी आते हैं, हमारे ऊपर बाबा दादा का सवारी आते हैं, हमारे ऊपर आत्मा का सवारी आते हैं, हमारे कुल खानदान में कोई गुजर गया है उनका सवारी आते हैं, वह हमको सब कुछ बताते हैं। तो हो सकता है बताता होगा, लेकिन जिनका गुरु नहीं है, जिनके गुरु नहीं है, उनके ऊपर यदि कुल देवी देवता आते हैं, उनके ऊपर यदि किसी भी प्रकार की देवता आते हैं और वह बोलते हैं और उनका बोला हुआ सही नहीं होता है, तो हो सकता है कि उनके ऊपर देवता आए ही ना। हो सकता है कि उनके ऊपर जो देवता आ रहे हैं वह देवता हो ही ना, कोई और हो। क्योंकि अनेकों प्रकार की दुष्ट आत्माएं होती हैं जो कि शरीर को पहले से पकड़ के रखते हैं, और जिस शरीर को पहले से पकड़ के रखा हुआ है उनके ऊपर देवता नहीं होंगे। उनके ऊपर कोई प्रेत हो सकता है, कोई अवघर हो सकता है, कोई जिन हो सकता है, कोई ऐसा काली शक्ति हो सकता है जो कि देवी देवता की नाम लेकर के खेल रहा है, देवी देवता की नाम लेकर के उनके शरीर पर आ रहा है कि है हम फलाना चीज है, हम फलाना आदमी है, फलाना देवता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो हो सकता है कि वो हो ही ना। इसलिए इस चीज को समझने के लिए आपको गुरु बनाने ही होंगे।
किसी जानकार व्यक्ति के पास जाकर के गद्दी लगा करके या फिर जैसा वो कहते हैं, वो जानकार व्यक्ति जैसा आपको कहते हैं वैसा करते हुए आपको देवी देवता को शरीर पर बुलाना है। यदि देवता की सवारी आपको ऊपर आते हैं, यदि कुल देवी देवता या किसी इष्ट का सवारी आपके ऊपर आते हैं, तो उन जानकार व्यक्ति के अनुसार आपको काम करना है और अपने शरीर पर देवी देवता को बुलाना है। और बुलाने के समय ही जानकार व्यक्ति देखेंगे कि आपके देह पर देवता है या कोई जिन्न है या कोई राक्षस है, दैत्य है, भूत है या प्रेत है या काली शक्ति कोई है, तो वो जो है जानकार व्यक्ति ही बताएंगे। अपने आप कहते हैं कि हमारे ऊपर देवी देवता आते हैं, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि देवी देवता आते हैं तो देवी देवता की सवारी में जो अनुभव होता है और काली शक्ति दुष्ट प्रेत आत्मा आते हैं उनकी सवारी, उनमें जो आपको अनुभव होते हैं उनका अलग अलग अनुभव भी होता है। जिनको ऊपर सवारी आता है उन्हीं को स्वाद पता है कि सवारी कैसे आते हैं, उन्हीं को अनुभव ज्ञान पता है कि हमारे देह पर सवारी किस तरह से देवी देवता का आते हैं और किस तरह से भूत प्रेत का आते हैं, चाहे बाबा दादा पिशाच पितृ देव का आते हैं। इसलिए इस प्रकार की जानकारी आपको जरूर पता लगाना चाहिए कि हमारे देह पर देवी है या देवता है। हो सकता है आप भ्रम में जी रहे हो सकता है आपके देह पर देवी देवता आते हो, वो देवी देवता हो ही ना, तो आपको खुद ही दृष्टि है, खुद ही अनुभव है, खुद ही सब कुछ अच्छे से मालूम चल रहा है तो ठीक है, वरना आप किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लीजिए, दिखवाइए। क्योंकि देवता होंगे तो वह कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि देवता को कोई बांध नहीं सकता, कोई रोक भी नहीं सकता। यदि कोई दुष्ट या कोई प्रेत या कोई ऐसा वैसा शक्ति होगा तो जानकार व्यक्ति के सामने में आएगा ही नहीं, या फिर जानकार व्यक्ति के सामने में आएगा भी तो सच का पता चल जाएगा। यदि आप इन चीज़ों को छुपाते हैं तो अपने घर में सबसे बड़ा दिक्कत छुपाते हैं, सबसे बड़ा चोर को छुपा रहे हैं। इसलिए देवी देवता यदि आपके देह पर आते हैं, सवारी आते हैं, तो कैसा भी पावरफुल बाबा है उनके सामने में देवी देवता आएंगे ही आएंगे, क्योंकि देवी देवता को पता है कि हम देव है, हम देवता है, तो हमें किसी भी प्रकार की डर की जरूरत नहीं है। हमें तो हर जगह पे पूजा जाता है, तो हमको कोई थोड़ी रोक सकता है, हमें कोई नहीं रोक सकता। तो देवी देवता को कोई नहीं रोक सकता, उनको हर जगह पे आने जाने का परमिशन है। लेकिन दुष्ट और प्रेत, कोई जिन हो, कोई काली शक्ति हो, तो उनको परमिशन नहीं है, तो उनको रोक लगेगा। तो जानकार व्यक्ति के पास में आप जाएंगे, उनको सामने में गद्दी लगा के, चाहे ऐसे ही यदि आप अपने शरीर पे देवी देवता को बुलाते हैं, हो सकता है वह देवी देवता के नाम ले करके वह दूसरा चीज खेल रहा हो, तो वहाँ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और किसी भी प्रकार की परेशानी होने से आपका घर बच जाएगा। ठीक है। आजकल जो है कई ऐसी शक्ति है जो नाम बेचता है, कई ऐसी बुरी बला है जो नाम दूसरे का नाम ले लेकर के जो है ठगता है, लोगों को बुर्बक बनाता है। तो इस चीज को आप लोग पकड़े। आप लोग शक्ति की साधना करते हैं, उनमें भी अनेकों प्रकार की शक्तियाँ आ जाते हैं। आप लोग देवी देवता की पूजा करते हैं, उनमें भी अनेकों प्रकार की देवी देवता आ जाते हैं। यानी कि जहाँ कहीं भी आप कार्य करते हैं उनमें हो सकता है कि जिसका आप पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, साधना कर रहे हो, उनका साधना आप कर ही नहीं रहे हो सकता है उन नामों पर दूसरा शक्ति आ जा रहा है, हो सकता है उनके नाम पर दूसरे किस्म का कोई भी शक्ति आ जा रहा है। तो इस प्रकार से होता है। यह वीडियो आप लोग दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी दूसरों को भी मिले